हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी हियर लीजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट द वैदिक एज। ओके, लेटर वैदिक एज एंड अर्ली वैदिक एज जो कि बाकी रह गया था। एंड सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ लीजून मोदक एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, अ रेकी हीलर, अ होपोनो एक्सपर्ट. And my qualification is I have qualified in OTET, that is and OSTET and BEd in Arts. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आई एम ग्रोइंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी कोई मोटिवेशन फील हो कि मैं इतनी प्रोडक्टिव वीडियोस बना रही हूँ यहाँ वहाँ से कलेक्शंस करके, ताकि आपके मतलब एग्ज़ाम्स के लिए इजी हो। इसीलिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके मैं नोट्स बना रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी और कुछ नोट्स नहीं देखना पड़े। आप मेरे ही वीडियोस देख के आराम से आप एग्ज़ाम में मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफिकल एरिया इसका क्या था? द अर्ली आर्यंस lived in geographical area covered by eastern Afghanistan, northwest frontier province पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ से कवर होता था? ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कॉल्ड सप्त सिंधवा। ओके, रीजन और लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, जो सप्त सिंधु बोला जाता है हमारे हिंदू मतलब धर्म में। ओके, सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, वहाँ पे ये सेटल्ड थे। द नाड़ीशुक्त हिम्न ऑफ ऋग्वेदा मेंशंस 21 रिवर्स सीरियली बिगिनिंग फ्रॉम ईस्ट दैट इज गंगा टू द वेस्ट दैट इज कुभा और काबुल। ओके, ऋग्वेदा also mentions the Himalayas, Samudras, सरस्वती एंड सिंधु फॉलिंग इन द ओशन। तो ऋग्वेदा क्या क्या मेंशन करता है? हिमालय को मेंशन करता है। ओके, समुद्र ओशंस को मेंशन करता है, सरस्वती एंड सिंधु रिवर्स जो कि रिवर्स हैं। ओके, जो कि फॉलिंग इन द ओशन सागर में आके वो लोग गिर रहे हैं। इट मेंशंस 4 रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान के 4 रिवर्स के बारे में भी मेंशन होता है, दैट इज कुभा, क्रुमु, गोमती एंड सुभास्तु। तो इनका पॉलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। द पॉलिटी ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वाज बेसिकली अ ट्राइबल पॉलिटी विद ए ट्राइबल चीफ इन द सेंटर। तो इनका सेंटर में कौन रहता था? ट्राइबल चीफ। ओके, द ट्राइब वाज कॉल्ड जना एंड द ट्राइबल चीफ वाज कॉल्ड राजना। तो जो ट्राइब मतलब ट्राइब था उसको बोला जाता था जना, और जो ट्राइबल चीफ था इनके अंदर उसको बोला जाता था राजना। ओके, जैसे हम राजा बोलते हैं, हमारे किंग को राजा बोलते हैं, तो वैसे ही राजना। राजना लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब विद द हेल्प ऑफ अदर ट्राइबल मेंबर्स एंड 2 ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समिति। तो 2 असेंबलीज जनरली होता था, सभा एंड समिति। सभा वाज कंसिस्टेड ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ द ट्राइब, whereas the samiti which mainly dealt with the political decisions and political business included common people. Okay, जो सभा था वो एल्डर मेंबर्स को लेके रहता था, कंसिस्ट होता था, एंड जो समिति मेनली डिल्ट विद द पॉलिटी डिसीशंस। तो जो पॉलिटिकल डिसीशंस होता था एंड पॉलिटिकल बिजनेस के बारे में यहाँ पे समिति पे डिस्कस होता था। ओके, जो कि कॉमन पीपल के बीच में डिस्कशन होता था। वुमेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रिसीडिंग्स ऑफ सभा एंड विदाता। तो यहाँ पे अर्ली वैदिक एज में आपको ये देखना पड़ेगा कि वुमेन लोग को यहाँ अलाउड था पार्टिसिपेट करने के लिए। इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन द किंग वॉज असिस्टेड बाई पुरोहिता। Vasishta and Vishwamitra were the 2 important Purohitas.
तो हमारे जैसे पुरोहित रहते हैं जो कि मतलब जो पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, ओके। तो इनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। राजन यूज टू गेट अ वॉलेंट्री ऑफरिंग कॉल्ड बलि। तो राजन क्या करते थे? एक ऑफरिंग करते थे भगवान को, जिसको बलि बोला जाता था, जो कि आजकल भी बहुत सी जगह में चलता है। इकोनॉमी, मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या था? कैटल रियरिंग, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सा था अर्ली वैदिक में? बैरली, विच वॉज कॉल्ड यवा। तो बैरली को यवा बोला जाता था। व्हीट वॉज सेकेंडरी क्रॉप, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कौन था? काउ, ओके। काउ वॉज ऑल्सो कॉल्ड अग्न्या, ओके, नॉट टू बी किल्ड। तो काउ को यहाँ पे वर्शिप किया जाता था, इसको मारा नहीं जाता था, तो इसीलिए इसको बोला जाता था अग्न्या, नॉट टू बी किल्ड। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द हॉर्सेस ऑन अ लार्ज स्केल विच वेर एब्सेंट इन द हड़प्पन कल्चर। तो यहाँ पे हॉर्सेस को यूज़ किया जाता था जो कि एब्सेंट था हड़प्पन कल्चर में, ओके। रिलीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी इज इंद्र हु इज कॉल्ड पुरंदर, ओके, दैट इज ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ओके। इंद्र प्लेड द रोल ऑफ अ वारलॉर्ड। तो ये लड़ाई के मतलब युद्ध के भगवान माने जाते थे। एंड ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी रेन लॉर्ड। तो बारिश के भी इंद्र को लॉर्ड माना जाता था, जो कि इंद्र एंड अग्नि मतलब लेटर वैदिक एज में वो अपना इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही खो देते हैं, उनको पूजा नहीं किया जाता है लेटर। लेकिन अर्ली वैदिक एज में जहाँ की यहाँ इंद्र को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था एंड अग्नि को भी। इन लोग को चीफ गॉड के हिसाब से माना जाता था, ओके। इंद्र प्लेड द रोल ऑफ अ वॉरलॉर्ड एंड ऑल्सो कंसिडर टू बी रेन लॉर्ड। तो ये युद्ध के भगवान थे एंड बारिश के भगवान थे। तो इनको मतलब कितना टोटल डिवोट किया जाता था? टोटल 250 हिम्स, ओके, डिवोट किया जाता था। अग्नि वॉज द नेक्स्ट टू इंद्र। तो इंद्र के बाद अग्नि को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ही इज़ द फायर गॉड। तो ये अग्नि के देवता थे, टू विच 200 हिम्स आर डिवोटेड, ओके। इनको 200 हिम्स डिवोट किया जाता है। द ऋग्वेदिक आर्यंस मेनली प्रेड फॉर प्रजा। तो यहाँ पे जो ऋग्वेदिक में आर्यंस किस लिए मतलब प्रे करते थे? प्रजा, चिल्ड्रन के लिए, पशु, कैटल के लिए, ओके, पशु को कैटल के लिए, और फूड, वेल्थ एंड हेल्थ। गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू सावित्री गॉड। जो सावित्री गॉड है उनको डिवोट करके गायत्री मंत्र को एड्रेस किया जाता था। तो ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन से थे? दिति, जो कि मदर ऑफ दैत्यास, ओके, दैत्यास के मदर थे। उषा, गॉडेस ऑफ डॉन, ओके, उषा जैसे शाम ढल गई, गॉडेस ऑफ डॉन। सावित्री, स्टिमुलेटर और गॉड ऑफ लाइट, ओके। वरुणा, गॉड ऑफ वाटर, क्लाउड, ओशंस, रिवर। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। आदिति, गॉडेस ऑफ इटर्निटी। अग्नि, प्रीस्ट ऑफ गॉड। मारुता, गॉड ऑफ स्टॉर्म, ओके। सोमा, गॉड ऑफ प्लांट्स। एंड इंद्र, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सोसाइटी के बारे में अभी पढ़ेंगे हम, दैट इज ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस। द एल्डेस्ट मेल ऑफ द कुटुंबा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे जो हेड रहते थे फैमिली के, उनको एल्डेस्ट मतलब वो एल्डेस्ट जो रहते थे उन्हीं को हेड माना जाता था फैमिली का। द 4 वर्नर्स दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र were mentioned for the first time in the Purusha Sukta of मंडल 10 of ऋग्वेदा। तो मंडल 10 में ऋग्वेदा का ये 4 वर्णस को मेंशन किया गया था। The Niyoga system provided a childless widow could remarry the younger brother of her deceased husband। तो
अगर कोई मतलब विधवा के मतलब जब पति का देहांत हो जाता था तो वो विधवा हो जाती थी। अगर उसके कोई यंगर ब्रदर, छोटे ब्रदर रहते थे उसके पति के, तो उसके साथ वो विडो को रीमैरिज करने का, फिर से शादी करने का अलाउड था। ओके, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट इन वॉग्यू। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को मतलब यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं था। द फादर्स प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाई सन, द डॉटर कुड इनहेरिट इट ओनली इफ शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। तो डॉटर भी यहाँ पे इनहेरिट कर सकती थी अगर वो एकमात्र बेटी है अपने पेरेंट्स की, चाइल्ड है, एकमात्र चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की। तो अभी हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक आर्यंस। जो अर्ली वैदिक आर्यंस था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, यहाँ पे वुमन को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, वो असेंबलीज अटेंड कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये सब बैन हो जाता है। तो ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पढ़ेंगे, लेटर वैदिक आर्यंस के बारे में। एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय द गंगा यमुना दोब। ओके, तो यहाँ पंजाब से एक्सपांड होके होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब से होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय द गंगा यमुना दोब। ओके, तो पॉलिटी क्या था? द किंग वॉज रूल्ड ओवर एन एरिया ऑफ लैंड कॉल्ड जनपद। तो यहाँ पे किंग रूल करते थे ओवर एन एरिया ऑफ लैंड जो कि बोला जाता था जनपद। द किंग स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मी। तो यहाँ पे किंग अपने आर्मी को मेंटेन करने लगे। द एक्सप्रेशन ऑफ किंग्स लाइक अधिराजा, राजाधिराजा, सम्राट, एकरत, ओके, आर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे किंग को क्या बोला जाता था? अधिराजा, राजाधिराजा, सम्राट, एकरत, ये सब बोला जाता था। द विधाता कंप्लीटली डिसअपियर्ड। तो यहाँ पे विधाता जो थे कंप्लीटली डिसअपियर हो गए। किंग परफॉर्म्ड राजस्व सेक्रीफाइस। ओके, ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्रीफाइसेस, यहाँ पे जनरली सेक्रीफाइस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। ओके, जैसे कि राजस्व सेक्रीफाइस, अश्वमेधा सेक्रीफाइस। अश्वमेधा सेक्रीफाइस में क्या होता था? जैसे कि वाइट हॉर्स को डिवोट किया जाता था अग्नि देवता को। ओके, अग्नि देवता प्रज्वलन होते हुए वाइट हॉर्स को वहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था, जो कि हॉर्स वाइट हो एंड उसके बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स हो। ओके, एंड ऑल्सो परफॉर्म्ड वाजपेय सेक्रीफाइस। तो क्या क्या सेक्रीफाइस था? राजस्व, अश्वमेध, वाजपेय सेक्रीफाइस। और चैरियट रेस इन विच द चैरियट वॉज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट हिज किन्समैन। ओके, ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर टैक्स which were deposited with an officer called संग्रहित्री। ओके, तो टैक्स यहाँ पे लिया जाने लगा। तो जो ऑफिसर लेते थे उनको क्या बोला जाता था? संग्रहित्री। इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे लेटर वैदिक में। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर ही था। चीप क्रॉप क्या था? राइस, जिसको कि व्रीही बोला जाता था, एंड व्हीट को गोधुमा बोला जाता था। एग्रीकल्चरल टूल्स मेड ऑफ आयरन वेर यूज्ड। तो एग्रीकल्चरल जो टूल्स थे वो आयरन से बने हुए रहते थे। द प्लग वॉज नोन एज सीरा एंड द फुरो वॉज नोन एज सीता। ओके, सीरा एंड सीता यहाँ पे बोला जाता था। काउ डंग वॉज यूज्ड एज मैन्योर। तो मैन्योर के रूप में यहाँ पे काउ डंग को यूज़ किया जाता था। अ न्यू मेटल आयरन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट वॉज नोन एज श्याम अयास। ओके, तो आयरन के कुछ मेटल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए जो कि श्याम अयास बोला जाता था। एंड कॉपर वॉज नोन एज लोहित अयास। कॉपर को लोहित अयास बोला जाता था। वेविंग वॉज कन्फाइंड टू वुमेन बट वॉज प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल। तो वेविंग जो होता था वो वुमेन को मेनली कन्फाइन किया जाता था, जो कि लार्ज स्केल में प्रैक्टिस होता था। द एक्शन ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग स्टार्टेड इन आइटम्स ऑफ कमोडिटी ओनली। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज काउ एंड सम टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। तो एक्सचेंज का मीडियम क्या रहता था? यहाँ पे काउ और सम टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। ओके, तो सोसाइटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट द लेटर वैदिक एज।
तो इन द सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्नस, दैट इज ब्राह्मणा, राजन्यास और क्षत्रियास, वैश्यस एंड शूद्रास। तो 4 जनरली 4 वर्नस में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। द टीचर्स एंड प्रीस्ट्स वेर कॉल्ड द ब्राह्मणास। ओके, जो टीचर्स एंड प्रीस्ट थे उनको ब्राह्मणास बोला जाता था। एक सेकेंड, जो रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको क्षत्रिय बोला जाता था। फार्मर्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स उनको वैश्यास बोला जाता था। आर्टिशियन एंड लेबरर्स वेर कॉल्ड द शूद्रास। तो यहाँ पे इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप 4 वर्नस में डिवाइड कर दिया गया कि जो जो काम में है उनको वही वर्ण में मतलब सेक्शन किया जाएगा। ऑल द 3 हायर वर्नस वेर एंटाइटल्ड टू उपनयन और इन्वेस्टिट्योर with the sacred thread according to Vedic mantras. The fourth varna Shudra was deprived of the sacred thread. तो फोर्थ वर्ना जो था, जो पहले 3 हायर वर्नस थे उनको एंटाइटल किया गया उपनयन और इन्वेस्टिट्योर, ओके, विथ सेक्रेड थ्रेड। तो सेक्रेड थ्रेड से उनको मतलब एंटाइटल किया गया अकॉर्डिंग टू वैदिक मंत्रास। और जो फोर्थ वर्ना शूद्र था उसको डिप्राइव किया गया, मतलब सेक्रेड थ्रेड से डिप्राइव कर दिया गया, थ्रेड सेरेमनी जो होता था उनका, एंड रिसाइटेशन ऑफ गायत्री मंत्र, एंड गायत्री मंत्र से भी इनको डिप्राइव कर दिया गया, हटा दिया गया। वुमेन वर जनरली गिवन अ लोअर पोजीशन। यहाँ पे जैसे कि अर्ली वैदिक में क्या था, वुमेन को भी जनरली सेम ही माना जाता था, लेकिन यहाँ पे लेटर वैदिक में वुमेन वेर गिवन द लोअर पोजीशन। चाइल्ड मैरिज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड। तो चाइल्ड मैरिज यहाँ पे इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू द अर्ली वैदिक। इन लेटर वैदिक पीरियड 4 आश्रम्स came into being, that is brahmachari, student, grihastha, household, vanprastha, hermit and sannyasin means ascetic। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो रिलीजन यहाँ पे पढ़ेंगे, द कंसेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति एनर्ज्ड बाय विच प्रजापति, दैट इज क्रिएटर, रुद्र गॉड ऑफ एनिमल्स एंड विष्णु प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर केम इनटू बीइंग। सेक्रीफाइसेस बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा, जैसे कि अश्वमेधा यज्ञ एंड डिफरेंट जो यज्ञ के बारे में हम पढ़े। पुशन हु वर सपोज टू लुक आफ्टर कैटल, जो कैटल को देखते थे उनको पुशन बोला जाता था, केम टू बी रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रास। तो जनरली जो कैटल को संभालते थे उनको शूद्रास के सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था, एंड जो कैटल का देखभाल करते थे उसको बोला जाता था पुशन। ओके, तो इनको माना जाता था शूद्रास के देवता। ओके, पुशन जो थे शूद्रास के देवता थे। ऑल्दो इन द एज ऑफ ऋग्वेदा कैटल रियरिंग वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस। तो ऋग्वेदिक टाइम में, अर्ली ऋग्वेदिक टाइम में मतलब कैटल रियरिंग सबसे मेन था आर्यंस के मतलब टाइम में। द ब्राह्मणास क्लेम्ड अ मोनोपोली ऑफ प्रिस्टली नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। तो ब्राह्मणास यहाँ पे मोनोपोली खेलने लगे, जैसे कि प्रिस्टली नॉलेज एंड अपना एक्सपर्टाइज दिखाने लगे मंत्र में। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैं ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाई हूँ, जैसे कि मैरिज टाइप अबाउट द लेटर वैदिक, दैट इज धर्म्य। ओके, जो ब्रह्मा थे वो अरेंज्ड मैरिज बिटवीन द सेम क्लासेस, यहाँ पे डाउरी अलाउड नहीं था। देव फादर गॉड हिज डॉटर टू फादर गेव हिज डॉटर टू सेक्रीफिशियल प्रीस्ट एज पार्ट ऑफ हिज प्रीस्ट्स फी। तो यहाँ पे जो फादर थे वो अपने प्रीस्ट को अपनी बेटी को सौंप देते थे एज पार्ट ऑफ हिज फीस। ओके, अर्सा टोकन ब्राइब प्राइस इन द फॉर्म ऑफ अ काउ एंड अ बुल वाज पेड टू डॉटर्स फादर। तो अर्सा जो था टोकन ब्राइब प्राइस इन द फॉर्म ऑफ अ काउ एंड बुल, ओके, वाज पेड टू द डॉटर्स को, डॉटर्स के जो फादर थे उनको
ऐसे दिया जाता था। एंड प्रजापत्या, फादर गेव द गर्ल विदाउट डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। ओके, तो प्रजापत्या में क्या होता था, फादर अपने बेटी को देते थे लेकिन विदाउट कोई डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस। तो ब्राइड प्राइस भी यहाँ पे डिमांड नहीं करते थे। अधर्म्य, गंधर्व, अ शॉर्ट ऑफ लव मैरिज। ओके, तो गंधर्व मतलब एक टाइप का लव मैरिज भी यहाँ पे अलाउड था। असुर मैरिज बाय परचेज ऑफ ब्राइड, तो असुर क्या करते थे, मतलब छीन के शादी कर लेते थे। एंड राक्षस, गर्ल एबडक्टेड एंड फोर्स्ड टू मैरी द बॉय अगेंस्ट हर विशेस, तो जैसे कि लड़की का विश ना होते हुए भी उसको शादी करना पड़ता था, फोर्स किया जाता था। एंड पिशाच, द मोडेस्टी ऑफ गर्ल वॉज आउटरेक्ट व्हेन शी वॉज इन स्लीप और वॉज ड्रंक और वॉज मैड, तो गर्ल का जो मोडेस्टी था उसको आउटरेक कर दिया जाता था जब वो सोती थी या ड्रंक और पागल होती थी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स कुछ वैदिक एज का पढ़ते हैं। व्रीहि, जिसको कि राइस को व्रीहि बोला जाता था, कैमल को उस्ता बोला जाता था, एलिफेंट को सराभा एंड डॉटर को दुहित्री, किंग को गोपा, वेल्दी मैन को गोमत, ब्लैक स्मिथ को चारवना, गोल्ड स्मिथ को हिरण्यका। ओके, कीपर ऑफ गेम्स एंड फॉरेस्ट जो कि गोवी कर्तना। ओके, पॉटर को कुलाला, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पैस्च्योर लैंड उसको बोला जाता था व्रजापति। ओके, ट्रेजर को संघित्री एंड गेस्ट को गोघना। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष आर 4 पुरुषार्थस, तो यहाँ पे 4 पुरुषार्थ रहते थे, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण आर द 3 ऋणास, तो 3 टाइप के ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण एंड पितृ ऋण। भातिमा यज्ञ एंड पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ एंड भूत यज्ञ आर 5 डेली यज्ञस, तो क्या क्या यज्ञ होते थे, भातिमा, पितृ, देव, अतिथि एंड भूत। ओके, व्यासस महाभारत इज ओल्डर देन द रामायण, तो व्यास का जो महाभारत है वो रामायण से ओल्डर है। ओके, पुराना है और भी पुराना है। महाभारत वाज कॉल्ड जय संहिता अर्लियर, तो महाभारत को पहले क्या बोला जाता था, जय संहिता। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा है मेरा वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। सो बाय बाय।